मैं तो ये पूरा कार्यक्रम एक विशेष निगाह से देख रहा महाराज जी। मेरा सौभाग्य है, मैं अवंतिका से आता हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्ठैव, सप्तैते मोक्षदायिका, ऐसी 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, और उसी में हमारी ये धारा नगरी, जिसको हम माया नगरी में आज मान के चलता हूं कि परमात्मा की दया से गंगा भी आज प्रसन्न हो रही होगी। एक धारा का विशेष क्षण हमारे बीच आया है, जिनने हमें अपनी शिक्षा की इस पुण्य धरा से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं महाराज जी बाबा महाकाल की कृपा से भगवान विष्णु के द्वार पे आया हूं, और मुझे इस बात का एहसास है, ये धरा धन्य हुई 5000 साल पहले भी, जब बाल रूप में भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने कंस के एक इतने बड़े पराक्रम को करने के बाद आए। और हमारे समाज की विशेषता भी है कि कंस जैसी महाशक्ति को पराभव करने के बाद भी समाज ने कहा कि ये भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, और शिक्षा दीक्षा के लिए आचार्य सांदीपनि के आश्रम में 5000 साल पहले भी वो शिक्षा ग्रहण करने आए। और शिक्षा भी कैसी होती है, 14 विद्या 64 कला। आज भी पूरे दुनिया की शिक्षा की सारी व्यवस्था को देख ले तो 64 कला और 14 विद्या के बारे में अभी समाज बहुत पीछे है। तो हमारी अपनी प्राचीन शिक्षा की जो विशेषता को लेकर के दुनिया हमको तब भी चमत्कृत रूप से देखती थी, और आज भी नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं। तो कमोवेश वही भावना यशस्वी प्रधानमंत्री की है और नई शिक्षा नीति की है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, और विकास में समाज और समूची मानव सृष्टि की संभावना है, वो समूची प्रकार से उसको सुव्यवस्थित करते हुए मानवता के उत्कृष्ट मापदंडों को पुनर्स्थापित करना है। हमारी सनातन संस्कृति गुरु और गुरुकुल दोनों की महिमा बताती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हम भगवान कृष्ण की उस शिक्षा स्थली वाले राज्य के नाते से भी जानते हैं। तो मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी आपके इस आश्रम के इस गुरुकुल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं। निश्चित रूप से आप भविष्य में उज्जैन या हमारे अपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करिए, जहां पर ये गुरुकुल की पूरी महिमा और ये सारे प्रकल्प चलाने के लिए निश्चित रूप से आप अपना अगला केंद्र हमारा मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आपको भावपूर्ण निमंत्रण दे रहा हूं, और आप इसमें शीघ्रता करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से आज ये अपना कार्यक्रम का विविध प्रकार से शुभारंभ हुआ है, और ये बात भी सही है कि आज जब आप ये नए गुरुकुल की भूमि पूजन करके नया संकल्प ले रहे हैं, तो 200 साल पहले महर्षि दयानंद जी ने जो अलग जगाया था, और स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के माध्यम से गुरुकुल के कई शिष्य जो अभी आपने मंच पे भी जिनका परिचय कराया है, हम सब सौभाग्यशाली रहेंगे। ये जो गुरुकुल निश्चित रूप से अपने अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। और खास करके मैं फिर दोबारा बोलना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने गुरुजी अपने पाठ्यक्रम में भी उन सारी बातों को स्थान दिया है। महर्षि दयानंद हो, हमारे तमाम प्रकार के संतों ने जिनने विविध प्रकार से अलग अलग प्रकार से साहित्य की साधना की है, हमने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग दृष्टांतों को जोड़ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने इनके माध्यम से भविष्य की पीढ़ी को उनसे परिचय कराने का भी और उनके माध्यम से देश की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से इस गुरुकुल के नए भूमि पूजन के बाद ये गुरुकुल निश्चित रूप से बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा और हमारी सारी पीढ़ियों का भविष्य की दृष्टि से तैयार करके दुनिया में मान्यता की स्थापना करेगा। मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हो भाई मोहन जी की जय हो। और यशस्वी वक्ता भी हैं, वक्तृत्व, नेतृत्व और चरित्र, ये तीन ही चीजें घड़ रहे हैं हम। और गुरुकुलों में वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व और वक्तृत्व, ये स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और लाखों करोड़ों लोगों को जागृत करने के लिए, ये लोगों के भीतर जोश और जुनून भरने के लिए वेद की ऋचाएं गाई तो है भगवान ने।
नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।